हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन देने जा रही हूँ। वो कहता है कि कुरान क्या कहती है अबाउट काश। ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि है क्या, बट आपने लोगों ने मुझे लिंक के साथ इसकी रिक्वेस्ट भेजी कि आप इस पर रिएक्ट करिए। काश हम लोग में एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, यहाँ पे उसके अल्फाज का मतलब क्या है या क्या एक्चुअली एम्फसाइज करना चाह रहा है वो तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। बट जो भी होगा आप बने रहिए मेरे साथ। और जैसे आप सबको रिक्वेस्ट करी थी, मैंने मुख्तारनामा और खालिद बिन वालिद की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो आप जाके उसे डेली 10:30 to 11 o'clock तक आपको रोज़ मुख्तारनामा और खालिद बिन वालिद के एपिसोड्स मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत, काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। और जिसका नामा अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इख्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है। और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है। और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो
जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है, और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं, और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्खुर करते रहे यहां तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए, और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे करीम का मालिक है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगरां है। उसी के पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से बेसिकली यही बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से आफ्टर डेथ जो है हमें पछतावा होता है कि काश हमने ये गलती नहीं की होती, या हम ऐसा कर चुके होते, वैसा कर चुके होते। ये वो वाला काश था जो हमारे नॉर्मल उसमें भी यूज़ होता है, मगर ऑन अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। मगर जब आप इसकी डेप्थ को जानेंगे, जब आप इसकी डेप्थ को सोचेंगे, तो इसमें कितनी बड़ी बात की गई है कि एक्चुअली हम कितना पछताते हैं, बट
एक्चुअली जब हमारे पास टाइम होता है तो हम नहीं करते भाई, बिकॉज हम आलस कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो जो हमारे पास लाइफ है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हाउ एवर मरने के बाद एक एक सेकेंड, एक एक पल रियलाइज़ होता है। इवन जब हम बिस्तर पे लेटे होते हैं, बीमार हो जाते हैं और ये जिस्म जो है वो छूट रहा होता है, तब उस समय हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये काम भी करने चाहिए, हमने इतने बुरे काम किए, उसके बदले में हमें कुछ अच्छे काम करने चाहिए। सो इट इज़ बेटर कि जब हम ऐसी सारी चीज़ें देखते हैं, आई एम श्योर हम जब रोज़ पूजा करते हैं तो उस वक्त दिमाग में पूरे दिन के एंड में एक बार ये ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि आज दिन हमारा कैसा बीता और हमने क्या किसी के लिए अच्छा किया, क्या किसी के लिए बुरा किया। खुद ने खासा अगर गलती से बुरा भी कर दिया तो उसके पश्चाताप के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, वही मुझे सोचना चाहिए, रेदर देन इतना लेट जाके मरने के बाद रियलाइज़ करके जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे रिएक्शन मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए भी ज़िंदगी में नए दरवाजे खोलेगा, नई रोशनी लेके आएगा, नए मैसेजेस दे रहा है। सो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।